बैरिकटाउन नाम के एक छोटे से शहर में घटी उन खौफनाक घटनाओं के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है जिन्होंने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। आज हम गहराई से जानेंगे कि कैसे एक बेहद डरावने चेहरे ने नॉर्मल और पैरानॉर्मल यानी सामान्य और असामान्य के बीच की रेखा को पूरी तरह से मिटाकर रख दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य के हर एक पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। अब एक सवाल जो सच में दिमाग में आता है और थोड़ा बेचैन भी करता है, वो ये कि आखिर जोकर या क्लाउन इतने डरावने क्यों हो सकते हैं। मतलब ये तो हंसाने के लिए होते हैं ना। लेकिन सच तो ये है कि ये एक ऐसा डर है जो दुनिया भर में लोगों को महसूस होता है, और इसी डर ने बैरिकटाउन के लोगों को इतना डरा दिया कि उन्होंने अपने घरों से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। आखिर एक रंग बिरंगे चेहरे में ऐसा क्या है जो सीधा हमारी रूह को कंपा देता है। चलिए इसे कहानी के किरदारों के जरिए समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली कड़ी की, एना का खौफनाक बदलाव। जरा इस सीन की कल्पना कीजिए। आज एना का 13वां जन्मदिन है। मेगन और स्टीव ने अपनी बच्ची के लिए पूरे घर को गुब्बारों और रिबन से सजाया है। माहौल बिल्कुल सेलिब्रेशन वाला होना चाहिए, लेकिन हकीकत कुछ और है। एना ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है और बाहर आने से साफ मना कर दिया है। माता पिता लगातार मिन्नतें कर रहे हैं, दरवाज़ा पीट रहे हैं, लेकिन अंदर से सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही है, एना के लगातार रोने और सिसकने की। और वो बिस्तर पर बैठी एक अजीब सी क्लाउन डॉल को कसकर गले लगाए हुए हैं। जब उसके माता पिता उसे बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं तो अंदर से एना की एक दर्दनाक आवाज आती है, मैं एक ऐसी जगह पहुंच चुकी हूं जहां से वापसी नामुमकिन है। अब मुझे अकेला छोड़ दो, चले जाओ यहां से। ये कोई साधारण गुस्सा नहीं है, ये दिखाता है कि वो मानसिक रूप से कितने गहरे खौफ में डूब चुकी है। वो अपने ही घर के अंदर एक डरावने सपने में फंसी है और चाहकर भी अपने माता पिता को खुद तक पहुंचने नहीं दे रही है। लेकिन ये सब रातों रात नहीं हुआ। अगर हम थोड़ा पीछे जाकर देखें तो पता चलता है कि ये बर्बादी कैसे शुरू हुई। ठीक 3 महीने पहले उसे पार्क में वो जोकर वाली गुड़िया मिली थी। फिर अचानक उस हमेशा चहकती रहने वाली लड़की ने दोस्तों से बात करना बंद कर दिया। उसका बर्ताव अजीब होने लगा। फिर वो खुद को घंटों तक कमरे में बंद रखने लगी, और आज उसके 13वें जन्मदिन पर हालात पूरी तरह से बेकाबू हो चुके हैं। अब यहाँ जो विरोधाभास है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक तरफ माता पिता हैं जो खुद को ये कहकर तसल्ली दे रहे हैं कि अरे ये तो बस टीनेज के बदलाव हैं, हार्मोनल चेंजेस हैं। लेकिन बंद दरवाजे के पीछे की सच्चाई क्या है? एना के पास अब सिर्फ वो गुड़िया नहीं है, बिस्तर पर एना के ठीक बगल में एक असली भयानक क्लाउन बैठा है जो खुद अपने हाथों से उसके आंसू पोंछ रहा है। ये सच में पैरानॉर्मल का सबसे खौफनाक रूप है जो आप सोच सकते हैं। एना के बंद कमरे के इस घुटन से निकलकर अब हम बाहर एक जानलेवा तूफान की तरफ चलते हैं जहां रॉबिन नाम का एक लड़का फंसा हुआ है। बाहर घनघोर अंधेरा है और एक भयंकर तूफान आ चुका है। तेज बारिश के बीच रॉबिन अपनी साइकिल से जल्दी जल्दी घर लौटने की कोशिश कर रहा है। तभी अचानक बड़े बड़े गुब्बारों के साथ एक परछाई बीच सड़क पर उसका रास्ता रोक लेती है। रॉबिन घबराकर तेजी से साइकिल का हैंडल मोड़ता है और गीली सड़क पर बुरी तरह फिसल जाता है। और ठीक उसी पल आसमान में बिजली कड़कती है और उस रोशनी में उन गुब्बारों के पीछे छिपा एक बेहद डरावना जोकर सामने आता है। माहौल में जो टेंशन है उसे आप महसूस कर सकते हैं। घायल रॉबिन उस गीली सुनसान सड़क पर बेबस पड़ा है और वो भयानक क्लाउन उसके पास आता है और एक बेहद ठंडी खौफनाक आवाज में कहता है, हेलो, सरप्राइज सरप्राइज। बस ये 2 शब्द और उसके बाद रॉबिन हमेशा के लिए गायब हो जाता है। एक आम सी साइकिल की सवारी चंद सेकंड में एक खौफनाक दुष्स्वप्न में बदल जाती है। और यहीं से रॉबिन के घर ना लौटने के साथ ही बैरिकटाउन का असली दुस्वप्न शुरू होता है। पुलिस की तलाशी शुरू होती है और जो सामने आता है वो किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफी था। सड़क किनारे रॉबिन की साइकिल लावारिस हालत में मिलती है, लेकिन जब पुलिस थोड़ा और आगे बढ़ती है तो रॉबिन का मृत शरीर एक पेड़ से लटका हुआ मिलता है। और क्रूरता देखिए, हत्यारे ने अपने खौफ की निशानी के तौर पर वही बड़े गुब्बारे रॉबिन की गर्दन से बांध दिए हैं। और सबसे डराने वाली बात, रॉबिन के पूरे चेहरे पर जोकर का मेकअप पुता हुआ था। लेकिन रुकिए, कहानी में सबसे ज्यादा बीमार कर देने वाला ट्विस्ट तो अब आता है। जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। उसी रात, ठीक उसी समय जब पुलिस को रॉबिन का शव मिल रहा था, एना के कमरे का नजारा बिल्कुल अलग था। महीनों बाद एना के चेहरे पर आखिरकार एक मुस्कान आ गई है। वो अपने कमरे में उसी क्लाउन डॉल के साथ पागलों की तरह खुशी से नाच रही है।
ये विरोधाभास ये साबित कर देता है कि इस शहर को जकड़ने वाला ये खौफ कितना गहरा और अकल्पनीय है। इन सारी घटनाओं को देखकर सिर्फ एक ही बात समझ आती है, रॉबिन की मौत कोई अंत नहीं था, बल्कि ये तो सिर्फ उस खौफ की शुरुआत थी जो अब बेरिंग टाउन की सड़कों पर पूरी तरह से उतर चुका है। और ये सब हमें एक बहुत ही भयानक सवाल के साथ छोड़ जाता है। अब ये क्लाउन अपना अगला शिकार किसे बनाएगा? इस शांत शहर का असली भयानक सपना तो अभी बस शुरू ही हुआ है।